मैं हूं नासिर जमाल, द न्यूज़ 66 में खुश आमदीद। पेट्रोल का आपको पता है कि पेट्रोल 75 रुपये से अब दोबारा जो है वो 100 रुपये पे चला गया है। पहले 116 रुपये का था, उसके बाद जो है वो 75 पे आ गया और अब जो है दोबारा 100 रुपये पे चला गया है। इस दौरान जो जितना भी ये सऊदी और रशिया का जो फटा पड़ा हुआ था, उसमें आपको पता है कि जितने भी ममालिक थे सब ने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया, सब ने स्टॉक किया। नदीम बाबर साहब ने सबसे पहले जो काम किया है तो वो ये किया है कि इंपोर्ट पे उन्होंने पाबंदी लगा दी। इंपोर्ट पे पाबंदी लगाने की वजह से जितना भी पाकिस्तान में, वो कहते हैं हमारे पास जगह ही नहीं है स्टोर करने के लिए। ये किस तरह हो सकता है कि एक मुल्क है, पूरा पाकिस्तान है, वहाँ पे आपके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं है? ठीक है जी। ये मैं जितना तक मैंने स्टडी किया है इस चीज़ को, मैं ये समझता हूँ कि ये जानबूझ के किया गया है। और आपको पता है नदीम बाबर साहब जो है वो PMLN से आए थे और नवाज़ शरीफ जो है वही वो उसको इस इदारे में लेके आए थे। और उसके बाद जो है जब ये PTI में आए तो दोबारा इसमें चले गए हैं। दूसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि नदीम बाबर साहब जो है वो उन्होंने, उनके पास जो कंपनी है, जो नदीम बाबर साहब हैं, उनके पास जो कंपनी है वो ख़ुद जो है वो करप्ट है। ओरियन पावर जो जिसका नाम है, वो मोस्ट करप्ट कंपनी जो है वो नदीम बाबर साहब की है। तो आप ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसकी अपनी कंपनी करप्ट हो, वो पाकिस्तान को किस तरीके से, पाकिस्तान के अवाम को किस तरीके से वो रिलीफ़ देगा। तो बहरहाल इसके बारे में हम ओपिनियन जानेंगे। उमर अयूब साहब के बयान तो आते रहे हैं। उमर अयूब साहब ने कहा है कि हम जुर्माने करेंगे इन पेट्रोल पंप्स को, और उन्होंने कितना जुर्माना किया है। टोटल पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, शेल हो गया, PSO और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको जो है 2.5 करोड़ जुर्माना कर दिया है। ये मैं उमर अयूब साहब, अगर आप को पता हो कि आप अगर 2.5 करोड़ पेशावर, सिर्फ रीजन पेशावर शहर पे भी तकसीम कर दें तब भी इनको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यही जो इन्होंने सस्ता पेट्रोल लिया था, अब अगर ये 100 पे बेच रहे हैं तो आप ख़ुद ही सोचें कि जो पेट्रोल बेचने के जो प्रॉफिट होता है उससे, उसके अलावा 25 रुपये का पेट्रोल जो है पर लीटर ये पेट्रोल पंप को फ़ायदा जाता है। तो जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो ये लोग बड़े बेहतरीन अंदाज से ये खुशी से बेचते हैं। और जब पेट्रोल सस्ता होता है तो आपको पता है, आप पे बीत के ये जो नाज़रीन है उन पे बीत चुकी है कि ये पेट्रोल नहीं बेचते, बेचना ही नहीं चाहते। और जिन्होंने ये स्टोर किया था अब उनके वारे नियारे हो गए और इस चीज़ को जो है कैश करेंगे, इस बात को कैश करेंगे। जितना भी इन्होंने स्टॉक अपने पास रखा हुआ था अब इस चीज़ को कैश करेंगे। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कुछ अवाम के साथ आपकी राय जो है वो आपको दे दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद जाहिद। अच्छा, ये बताइएगा जाहिद साहब कि ये पेट्रोल जो सस्ता हुआ था, आपने इसमें कोई मराहत लिए हैं? आपको कोई मसाइल दरपेश थे या और आपने मराहत लिए हैं, इससे कोई फ़ायदा उठाया है? डेफिनेटली ये पेट्रोल जो सस्ता हो गया तो पूरे मुल्क को फ़ायदा हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फ़ायदा होना चाहिए था, जो आवाम तक ये इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए था, वो तो नहीं पहुँच सका, क्योंकि ना फ्रेट्स कम हुए हैं, ना किराए कम हुए हैं, ना कीमतें कम हुई हैं। तो और सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी जो उन्होंने कीमत बढ़ाई है, तो मैं हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि अब रात तक यहाँ पे पेट्रोल नहीं था, पूरा महीना यहाँ पे पेट्रोल नहीं था, और एक रात में इनके पास कहाँ से आ गया? तो इस बारे में मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इनका एहतसाब किया जाए पंप्स मालिकान का, कि जब ये हुकूमत कीमत कम करती है तो फिर ये आवाम को पेट्रोल नहीं देती है, और जैसे ही पेट्रोल कीमत बढ़ गई तो ये माफिया ने जो है ना एकदम पेट्रोल अवेलेबल कर दिया। तो जी बिल्कुल, ये तो आप सही कह रहे हैं, अब हर जगह पे अवेलेबल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि ये पेट्रोल पहले महंगा था, फिर सस्ता हो गया, अब दोबारा महंगा हो गया, तो इसके बारे में आपको कोई रिलीफ मिला था? आपको कोई फ़ायदा हुआ था? सर इसमें हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले 75 रेट था, 74 रेट था, लेकिन किसी को मिल नहीं रहा था, सारे पंप पे बंद थे और किसी को फ़ायदा नहीं था। जब हम आए थे तो 500 का मिलता है, 1000 का मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं। अब 100 रुपये तो सारे पंप पे आज़ाद है, और किसी को मिलता है वही पेट्रोल है। तो इसी तरह सब कुछ है। अभी ये पेट्रोल महंगा हुआ है तो फिर इसके साथ साथ और चीज़ें भी महंगे हो जाएंगे। जब सस्ता हुआ था तो फिर भी चीज़ें महंगे थे,
कोई कुछ नहीं कह रहा था, अभी महंगा है तो गरीब को मतलब नुकसान बहुत है, क्योंकि टमाटर वगैरह, आलू वगैरह, मतलब सीमेंट, इसी तरह कंस्ट्रक्शन का सब कुछ जो है वो सब कुछ महंगा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? इरफान कादिर। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि ये पहले पेट्रोल 116 रुपये का था, फिर 75 का हो गया, अब दोबारा जो इन्होंने 100 का कर दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि ये बिल्कुल यानी प्री प्लान्ड एक्टिविटी थी कि आवाम को यानी पहले बताया गया है कि यार हम लोग 116 पे हमारे पास यानी पेट्रोल हम प्रोवाइड कर रहे थे, और अभी जो है हम उसको यानी 80s तक लेकर उसको लेकर आए, और फिर दोबारा यानी एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी के थ्रू इन लोगों ने जो है इसको कम किया था, जब तक इनके पास इतने ज़खायर नहीं थे और ये लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं जैसे बताया कि प्री प्लान्ड एक्टिविटी थी, तो कुछ टाइम लिमिट के लिए इन लोगों ने यानी लोगों का ध्यान चेंज करने के लिए उसको 80s तक लेकर आए, उसके बाद फिर ये लोग अपने उसको 100 पे लेकर गए। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये इसको और भी ज़्यादा करेंगे, इसको यानी 116 से भी इसको अबव ले जाएंगे। बात ये नहीं है कि इनके पास पेट्रोल के ज़खायर नहीं है, मैं ख़ुद पर्सनली विज़िट कर चुका हूँ, यानी ये जो कोहाट से आगे आप जाएँ तो ये करक के पास बहुत ज़्यादा यानी क्या कहते हैं वहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल। मैंने स्पेशली उस जगह का विज़िट भी किया है पर्सनली, और अगर आप भी कभी जाएँ तो आप लोग देख लेंगे कि कम अज़ कम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे एक टाइम पे जब उसको यानी प्रोवाइड किया जाता है गाड़ियों को, तो तकरीबन कोई 500 से 600 गाड़ियाँ होती हैं। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं और जगह पे पेट्रोल अवेलेबल ना भी हो और सिर्फ आपको वहाँ से भी पेट्रोल मिले, तो पूरे पाकिस्तान की जो हमारे पास जो पूरे पाकिस्तान की जितनी कंजप्शन है वो उससे पूरी हो सकती है। वो कमी, वो खला जो है वो पूरी कर सकते हैं, सिर्फ एक जगह से वो पूरी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ये जो पेट्रोल फ़र्ज़ करें सस्ता था तो पेट्रोल पंप वाले बड़े खुशी से मतलब इसको रोक रहे थे, थोड़ा सा न बेचने पे ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। अब जब महंगा हो गया है तो वो 25 रुपीज़ का जो गैप था वो तो कवर मतलब इनके पास। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये पेट्रोल जितने भी ये माफिया है ये नहीं सारे मिले होते हैं इनसे के पास, इनको पता होता है कि यार ये फॉर टाइम बिंग के लिए लोग रेट्स कम कर रहे हैं और फिर ये लोग ज़्यादा करेंगे। ये जो जितने भी ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या इसके अलावा जो इसके PSO हो गए या इसके अलावा जितने भी फ्यूल के साथ रिलेटेड लोग हैं, तो ये जितने भी पंप मालिकान होते हैं ये उनके साथ लिंक में होते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो वो उनको बताते हैं कि यार ठीक है ये फॉर टाइम बिंग इस तरह हो गया, लेकिन वक्त के साथ साथ या 10 डेज़ के बाद या 1 मंथ के बाद ये पेट्रोल महंगा होगा। तो हर कोई ये इस लालच में होता है कि मैं अभी इसको स्टोर कर लूँ। यहाँ पेट्रोल पंप है तो इनके पास इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती, लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि ये जो बाकी ये जो साइड पे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोग पेमेंट कर देते हैं, पहले पेमेंट कर देते हैं, बुकिंग हो जाती है, इनकी पेमेंट क्लियर हो जाती है और ले भी लेते हैं, पेट्रोल भी ले लेते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पंप मालिकान को पेट्रोल मिल भी जाती है। तो जो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि जो साइड पे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इनके अपने डिपोज़ होते हैं, वहाँ पे ये लोग स्टोर कर लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। सिर्फ एक सवाल, एक मज़ीद एक सवाल आपसे पूछूंगा, ये बताइएगा कि इमरान खान के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये करप्ट है या नहीं? जस्ट सिंपल क्वेश्चन, इज़ ही अ करप्ट पर्सन और नॉट? आई थिंक ही इज़ नॉट करप्ट पर्सन। तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इमरान खान तो ठीक है वज़ीर आज़म है, वो लीड कर रहा है पाकिस्तान को, लेकिन जो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो इसके साथ बाकी पॉलिटिशियंस हैं, तो वो उनके साथ सिंसियर नहीं है। वो जो इसकी अपनी जो टीम है वो उनके साथ सिंसियर नहीं। अगर ये लोग सिंसियरिटी दिखाएं तो मेरे ख्याल से हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है क्या कहते हैं कोई मसला नहीं होगा। अब इमरान खान ख़ुद तो नहीं आ सकते कि वो जाके पेट्रोल पंप्स को कंट्रोल करें, ख़ुद तो नहीं आ सकते कि लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल करें। अभी 2 दिन पहले ये जो आमिर खान ताक़िले का जो ये मसला हुआ है, ये इसका हर कोई कहता है कि इमरान खान को लोग गालियाँ दे रहे हैं। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट ठीक है, इमरान खान उसको लीड कर रहा है, लेकिन उसका अपना हेड जो है वो तो IGP है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हर जगह पे हो, तो पहली स्कूलिंग तो इंसान की अपने घर से होनी चाहिए कि उसको अपने पेरेंट्स से समझाएं कि यार आपने ये काम सही है और ये गलत है। वो तरबियत की बात हो, ये तो उनकी ठीक होनी चाहिए। और सेकेंडली मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट को जो है एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए ताकि इनको ट्रेन किया जाए, इनको बताया जाए कि यार आप लोग जो कुछ कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। अगर आप ठीक करेंगे तो इससे मुल्क भी तरक्की करेगा। और दूसरी बात ये कि बीइंग ए मुस्लिम अगर आप लोग तो एक दिन आपने कब्र में जाना है, एक दिन आपने जो है जवाबदेह होना है। तो मेरे ख्याल से अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हर डिपार्टमेंट की हो जाए, एक प्रॉपर कंसल्टेंट हायर किया जाए और उनको यानी क्या कहते हैं प्रॉपर, तभी नया पाकिस्तान बन सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद अजमल।
اچھا اجمل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا تو پیٹرول مہنگا ہونا جو ہے وہ تو عجیب سی بات ہے. حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے اپنے دوستوں یاروں کو جو ہے نا ایک ہی رات میں اربوں روپے کا فائدہ دے دیا ہے. کچھ عرصہ پہلے پیٹرول سستا کر کے ان کو ذخیرہ کرنے کا موقع دیا ہے اور بعد میں اچانک جو ہے پھر یکم کا بھی انتظار نہیں کیا. 2-3-4 دن پہلے انہوں نے جو ہے پھر ریٹ جو ہے بڑھا کے ان کو اربوں روپے کا فائدہ دیا ہے. تو دوست تو ایسا ہونا چاہیے. عمران جیسا دوست آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار اربوں روپے کا فائدہ لوگوں کو دے رہے ہیں. تو یہ بہت ظلم ہے عوام کے ساتھ. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو اب چاہیے کہ بائیکاٹ کر دیں. جتنے بھی پرائیویٹ کمپنیاں ہیں باہر کی ہیں، شیل ہے، ٹوٹل ہے، گو ہے، جو بھی ہے، صرف پی ایس او سے خریدیں. یہ پی ایس او جو ہے ہمارے اپنے ملک کا ہے، ہمیں اپنا فائدہ ہوگا صرف پی ایس او سے. میں خود بھی جو میرے پاس گاڑی ہے الحمدللہ ہم جا کے پی ایس او میں ہی جو ہے یہ اس کی فلنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی صاحب. ایک اور چیز بھی ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے جو جرمانے لگائے تھے، جن کو جرمانے لگائے تھے وہ 2.5 کروڑ کا جرمانہ لگایا تھا. 2.5 کروڑ تو میرے خیال میں یہ تو 500 روپے فی پیٹرول پمپ آتا ہے. 500 روپے جرمانہ جو ہے اگر اس کو ڈیوائڈ کیا جائے تو 500 روپے فی پیٹرول پمپ جو ہے پورے پاکستان پہ لگ جاتا ہے. تو صرف عوام کو دکھانے کے لیے ایک بات تھی کہ چلو جی ہم جرمانے بھی کرتے ہیں، ہم بھی مطلب ہے کہ لوگوں کو سزا بھی دیتے ہیں. صرف ان کو لوگوں کو عوام کا مطلب ہے آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے یہ کام انہوں نے کی. جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح ہے. 500 روپے 200 روپے پر پیٹرول پمپ اگر آپ دیکھ لیں 2.5 کروڑ کیا چیز ہے. ادھر انہوں نے اس کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا ہے. تمام جو ہے پیٹرول پمپ اور کمپنیوں نے پیٹرول ذخیرہ کیا، اب جو ہے وہ مہنگی داموں بیچ رہے ہیں. 70 تو آپ جی تو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بائیکاٹ کر کے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لوگ پیٹرول نہ استعمال کرتے ہوں. تو آپ کیا رائے تجویز کرتے ہیں؟ میری رائے یہی ہے، عوام سے اپیل ہے کہ صرف پی ایس او جو اپنے وطن کی اپنے ملک کی ہے، یہ پی ایس او جو ہے نہ عمران کی ہے اور نہ پیپل پارٹی کسی کی بھی نہیں ہے، یہ عوام کی ہے. اور عوام کو چاہیے کہ ٹوٹلی بائیکاٹ کر لیں. جتنی بھی کمپنیاں ہیں تمام کی تمام کا بائیکاٹ کر کے اپنے ملک کو فائدہ دیں. صرف پی ایس او سے پیٹرول خریدیں. یہ اس کا اس وقت یہی حال ہے. ہمارے پاس اور اختیار ہے نہیں. بالکل عزیز صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی. بہترین علاج اس کا یہی ہے کہ یہ آپ پی ایس او سے ہی خریدیں تاکہ گورنمنٹ کو فائدہ پہنچے. اور یہ اب تک کے جن سے بھی میں نے بات کی ہے، بہترین بات انہوں نے کر دی ہے کہ اگر آپ پیٹرول لیتے بھی ہیں تو پی ایس او سے اس لیے لیں کیونکہ یہ گورنمنٹ کو فائدہ جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. بڑی